सीधा रुख करेंगे दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और हैरानी इससे भी ज्यादा, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना तो रोकी, पीएम अभीम योजना जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की प्रक्रिया की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2400 करोड़ दिल्ली के लिए दिए हैं, ले लो हमसे। उसमें आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो सुविधाएं बढ़ानी है उसको बढ़ाइए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं नहीं लूंगा। और मजे की बात यह है, दिल्ली सरकार का जो प्रशासनिक विभाग है वो कहता है इसको लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जाके कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि हमें ये नहीं लेना है। अब आप सोचिए, वो 2400 करोड़ रुपए आते तो उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं। किसके लिए बनने हैं? दिल्ली की जनता के लिए। पर अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहिए कि दिल्ली के लोगों का भला नहीं करना है। वो 2400 करोड़ रुपए आ जाते जो केंद्र सरकार दे रही है, दिया हुआ है, ले लीजिए, उठा लीजिए। उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स बन जाती, पर इनको नहीं चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हॉस्पिटल में बन जाते कि जो इमरजेंसी में केसेस आते हैं उनकी मरीजों की देखरेख हो सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहता है दिल्ली की जनता मरती है मरे, मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे तो ओछी राजनीति करनी है, मुझे तो अपना गंदा चेहरा दिखाना है। वो 2400 करोड़ रुपए आ जाते तो 950 हॉस्पिटल बेड और बढ़ जाते दिल्ली के लोगों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों की मदद करना चाहती है, अगर माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली के लोगों का भला करना चाहते हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्या है? दर्द क्या है तुम्हें? किसी गरीब के बच्चे का इलाज फ्री हो जाएगा, मेरे बुजुर्ग माताओं बहनों को 5 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा मिल जाएगी, तो भाई तेरे को तकलीफ क्या है? और अगर इतनी तकलीफ है तो फिर पंजाब में लागू क्यों कर रहा है? उसका हिसाब कर दे, बता दे। हर चीज को, हर योजना को राजनीति के चश्मे से देखना, अरविंद केजरीवाल, यह तुम्हारा चरित्र है। हमारी संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है कि मानव सेवा करनी है, हाथ खोल के कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये तो तुम्हारा जो झूठा चेहरा है, इसका जवाब मैं आज कह रहा हूं दिल्ली की जनता देगी। और तुम्हारे इस भ्रष्टाचारी और दिल्ली की जनता के विरोध का जो तुम्हारा रुख है, तुम्हारा मुंह है, दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चरित्र देखिए, मैंने कहा ना 2 मुंहे सांप होते हैं, दिखाता हूं आपको, देखिए। दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 2020-21 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करेगी। दोबारा देख लीजिए। दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 2020-21 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करेगी। और देखिए, विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं लेकिन बाहर आके कुछ और बोलते हैं। और कोर्ट ने सीधा कहा है कि यह योजना आप कभी भी लागू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आचार संहिता की भी बाध्यता नहीं है। और मैं तो, हमारे 7 सांसद कोर्ट गए थे इस मांग को लेके, और मैं तो माननीय हाई कोर्ट से निवेदन करता हूं कि दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए आप आदेश करें कि इस योजना को दिल्ली में लागू होना ही चाहिए। माननीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी। नहीं, आप बोलिए।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, आदरणीय श्री परवीन खंडेलवाल जी, चांदनी चौक से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, आदरणीय बहन बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली से हमारी बहुत ही लोकप्रिय सांसद, आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, हमारे मीडिया के प्रमुख हैं, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, दिल्ली विधानसभा की जो वीडियो आपने अभी देखी है, जिसमें तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया बजट पर बोलते हुए दिल्ली के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। अब ये कमिटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने की, और उससे पहले दिल्ली विधानसभा के सभी विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर अनेकों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर धरना और प्रदर्शन लगाए, और विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को अलग अलग समय पर हमारे भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने और सरकार के सामने रखा, और उसके बाद सरकार मजबूर हुई और विधानसभा में घोषणा की गई कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं की। हाई कोर्ट में क्या रिप्लाई दिया उसके बारे में हमारी आदरणीय बहन बांसुरी स्वराज जी अच्छे से बता पाएंगी। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 70 और 70 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, कोई वरिष्ठ नागरिक अमीर है गरीब है, इस बात को लेकर कोई फर्क हमारी केंद्र सरकार ने नहीं रखा है। सभी के लिए इस योजना का लाभ देने का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी को एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहिए। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं की, लाखों लोगों को पक्के घर मिल सकते थे। मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ कि 53,000 फ्लैट्स झुग्गी झोंपड़ी के गरीब लोगों के लिए बनाए गए, जिसमें 50% कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का था। भारत सरकार ने ज़मीन उपलब्ध कराई और 50% योगदान उसमें दिल्ली सरकार का था। निरंतर केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखती रही कि अलग अलग स्थानों पर पीडब्ल्यूडी ने या दिल्ली की सरकार ने जो झुग्गियाँ तोड़ी है, उनको इन फ्लैट्स में ले जाकर बसाया जा सकता है। उन फ्लैट्स की हालत जर्जर हो गई, फ्लैट्स खंडर हो गए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस पर वीरेंद्र सचदेवा निशाना साधते हुए भी नजर आए। ललित, जिस तरह से देखे कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और साफ तौर से ये कहना है बीजेपी का कि जो वादे दावे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए, विधानसभा में जो कहा था वो अभी पूरा नहीं किया, और आचार संहिता जो लगी अभी लगी नहीं है, और जब लग जाएगी तो इन योजनाओं के लागू होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी नहीं लागू की गई थी, आयुष्मान योजना भी नहीं लागू करने दी गई है। देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है एक बार फिर से आयुष्मान भारत योजना को लेकर जो है आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, जिनका फायदा पूरा देश ले रहा है, उनको जो है अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के कारण जो है
दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में 3 राज्य थे पहले, जहां पर कि उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल था, दिल्ली था। 3 राज्यों में नहीं लागू थी, लेकिन जैसे ही उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद तुरंत जो है वहां पर आयुष्मान भारत को लागू कर दिया गया है। अब लेकिन पश्चिम बंगाल और दिल्ली जो है राजनीति के कारण जो है इस तरह का कदम नहीं उठा रहे हैं, उसका नुकसान दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। तो बीजेपी दिल्ली की जनता के बीच में ये मैसेज को कन्वे करना चाह रही है कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो अगर रुकी हुई है तो उसके पीछे एकमात्र जो वजह है वो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल, और साफ तौर से ये भी निशाना साधा है कि इसमें अगर आप आचार संहिता की बात करें तो वो भी आड़े नहीं आ रही है, आप लागू कर सकते हो क्योंकि ये केंद्र की योजना है। लेकिन कई निशाने साधते हुए नजर आ रही बीजेपी, यानी कि और इसमें आम आदमी पार्टी भी कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की छवि को लगातार धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनावी दंगल में। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दूसरे को जो है लगातार निशाना साध रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जो है फर्जी वोटरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं लगातार, जिस तरीके से कल उन्होंने अवध ओझा के नामांकन को लेकर भी निशाना साधा, और उसके बाद जो है किस तरीके से अलग अलग मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि पीएम आवास योजना को लागू नहीं होने दिया जा रहा है, जिसके कारण कई लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं। कल प्रवेश वर्मा ने भी इस बात को लेकर निशाना साधा कि सावदा घेवरा में जो मकान है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजनीति चरम पर है। अब अगर देखा जाए आज 14 तारीख हो गई है और तकरीबन 17 दिन के आसपास का समय कुल है जया। 19वें दिन जो है मतदान हो जाएगा और उसके बाद जो है 3 दिन बाद काउंटिंग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरा राजनीतिक सियासी समीकरण वो 17 तारीख के बाद और तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि 17 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है जी। बिल्कुल है, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस की अलका लांबा अपना नामांकन दर्ज करा लेंगे, और तीसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो रमेश बिधूड़ी अपना नामांकन कब तक दाखिल कराएंगे कालकाजी से? देखिए जया, कई सारे उम्मीदवार हैं जो कि लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो खर मास चल रहा था वो दरअसल अब खत्म हो चुका है। आज जो है भगवान सूर्य नारायण जो है उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं, तो आज के बाद से सारे काम जो है वो काफी शुभ माने जाते हैं। इसी कड़ी में जो है जहां एक और नामांकन का दौर तेज है, वहीं मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी 11 नाम जारी करने हैं। तो काफी हद तक सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आज 11 नामों का ऐलान हो जाएगा, और आज जो है क्योंकि उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में भी तैयारी करनी है, प्रचार का भी समय चाहिए, इसके बाद नामांकन की भी तैयारी करनी है, कई सारे काम हैं। तो 11 उम्मीदवार जो बचे हैं अब उन सभी को जो है आज जारी सूची कर दी जाएगी, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के 70 के 70 उम्मीदवार जो है वो हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको कांग्रेस की भी जानकारी दे दूं, कांग्रेस पार्टी भी जो है अब बाकी बचे अपने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, केवल नामों का जारी होना बाकी है। तो बीजेपी कांग्रेस अपने पूरे उम्मीदवारों के नाम आज जारी कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली के रण में कल से 70-70-70 तीनों पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में होंगे, और आखिरकार जनता को फैसला करना है कि 5 तारीख को वो किसके पक्ष में मतदान करेगी। अब बिल्कुल ये अब सत्ता यहाँ पर आम जनता के हाथों में होगा कि किसकी सरकार सत्ता में है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ललित आपका।